जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ में। आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि जो एचटेट के लिए थ्योरी क्लासेस हैं उनको हम जो है स्टॉप करेंगे और पीवाईक्यू सीरीज़ शुरू करेंगे हर सब्जेक्ट की। साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर जीके जीएस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग जो है पीवाईक्यू सीरीज़ हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए ये लास्ट क्लास होगी थ्योरी की। तो ये थ्योरी जो है हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है आज? अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये क्या है, अल्बर्ट बंडूरा ने 1977 में सोशल लर्निंग थ्योरी पेश की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि व्यक्ति पर्यावरण को देखकर दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करके, इमिटेट करके और ऑब्जर्वेशन करके जो है पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। बच्चे हुए या फिर कोई भी हुआ, इंसान कैसे कैसे सीखता है, या तो अपने पर्यावरण में होने वाली घटनाओं से, दूसरों का बिहेव आपके साथ कैसा है, आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, उससे सीखता है। और ऑब्जर्वेशन समाज में, उसके आसपास, स्कूल में, कॉलेज में या फिर घर में जो है उसके आस पड़ोस में क्या क्या उसके साथ घटित हो रहा है, इन सारी चीज़ों से जो है बच्चे सीखते हैं। तो इसके जो है कुछ घटक हैं थ्योरी के, 5। इसके जो है 5 घटक हैं। क्या क्या है, मतलब एलिमेंट आप इनको बोल सकते हैं थ्योरी के एलिमेंट। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है ना यूज़ थ्योरी में, जो थ्योरी में जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो चीज़ें हैं। आप इनको हिंदी में घटक बोल सकते हैं और वैसे एलिमेंट बोल सकते हैं, या इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे की कंसेप्ट होता है वैसे ही। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? जब हम किसी दूसरे को कोई काम करते हुए देखते हैं। लोग दूसरों के कार्य को देखकर सीखते हैं। कि जैसे घर में ही है, मम्मी कैसे काम कर रही है, दादी कैसे काम करती है, घर में आपके बड़े कैसे काम करते हैं, तो उनसे ही जो है बच्चे सीखते हैं। अभी जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं 4 से 7 साल के बच्चे, वो अपने टीचर की एक्टिंग करते हैं। वो टीचर को देखते हैं, भाई बच्चों के साथ ऐसे पढ़ा रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो वैसे ही वो घर पर आकर भी इन सारी चीज़ों की जो है नकल करते हैं। तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हमारा टीचर कैसे कर कोई काम कर रहा है, मम्मी कैसे कर रही है, पापा कैसे कर रही है। तो इससे जो है ऑब्जर्वेशन करके अपने आसपास से बच्चा सीखता है। सेकंड है इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है? अनुकरण, किसी को फॉलो करके हम उन्हीं कार्यों को दोहराते हैं जो हमें उपयोगी लगते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं। हम उन चीज़ों को जो है बार बार करते हैं, तो ये क्या होता है? अनुकरण होता है। ठीक है, हमारे जो काम में चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें हमें करनी अच्छी लगती हैं, उनको हम क्या करते हैं? इमिटेशन करते हैं। थर्ड है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? मॉडल हमारा कोई, जैसे मॉडल होता है, जैसे आज़ाद भगत सिंह हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ये सभी क्या है, जैसे बच्चे जो होते हैं 12 से 25 साल तक के जो होते हैं, वही मतलब वैसे तो अडल्ट हो जाते हैं ना 25 छब्बीस से, लेकिन आप यहाँ 12 से 18 मान सकते हैं। ये बच्चे जो है भगत सिंह को अपना रोल मॉडल बहुत मानते हैं, ऐसे बच्चे। तो वैसे तो बड़े भी मानते हैं, सभी मानते हैं, देशभक्त हैं। और लेकिन जो है ये बच्चे 12 साल की एज में उनको अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर देते हैं। तो मॉडलिंग क्या होता है कि किसी को अपना आदर्श मानना और उसके नक्शे कदम पर चलना। टीचर हो गया, माता पिता हो गया, मित्र, कोई भी फ्रेंड या कोई सेलिब्रिटी जो है हमारा रोल मॉडल हो सकता है। जैसे कोई डांस करता है तो वो माधुरी दीक्षित को या ऋतिक रोशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो वो क्या मानते हैं? उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनके जैसी नकल करते हैं। जैसे टाइगर श्रॉफ है, आजकल बच्चे बड़े फैन है ना टाइगर श्रॉफ के। डांस जब परफॉर्म करते हैं तो जो है उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। नेक्स्ट है री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट क्या होता है? सुदृढ़ीकरण। री इन्फोर्स मतलब अगर आपके साथ कुछ पॉजिटिव हुआ है तो आप उसको दोबारा फिर से जो है उसको ट्राई करेंगे, तो ये क्या होता है? री इन्फोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो हम उस काम को जो है बार बार करने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चा डांस करता है और उसको किसी ने बोल दिया, भाई शाबाश तू अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा और ट्राई कर, तो बच्चा क्या करेगा? जो है थोड़ा और बेटर डांस करने का ट्राई करेगा। नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? ये एफिशिएंसी नहीं है,
एफिशिएंसी क्या होती है, हमारे अंदर होती है एफिशिएंसी। हम जो है किसी काम को बार बार करके उसमें जो है एफिशिएंसी हासिल करते हैं, ये है सेल्फ एफिकेसी। अपने जो है व्यक्ति अपनी क्षमताओं में विश्वास करके उसको सीखने की गति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सेल्फ एफिकेसी स्व प्रभावकारिता, जब अपने आप से प्रभाव होते हैं। जैसे लगता है भाई मान लीजिए आपने जो है पेपर आपका अच्छा गया, और मान लीजिए आपका प्री का जो पेपर है वो अच्छा गया, आपको लगा ओए होए पेपर बड़ा मज़ेदार गया है, तो आप जो मेंस की तैयारी करेंगे तो वो बड़े ही उत्साह के साथ करेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि आप वो खुद ही अपनी परफॉर्मेंस से जो है खुश हुए, ये होती है एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी। जब आप खुद ही अपनी परफॉर्मेंस से प्रेरित होते हैं और उसके लिए और बेटर ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, स्व प्रभावकारिता या फिर सेल्फ एफिकेसी। अभी इसमें जो है थ्योरी में क्या था, एक बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया गया था। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि 3 ग्रुप में बांट दिए गए बच्चे, और बच्चों को दिखाया गया। जो बोबोडॉल थी उसमें क्या था, बच्चों को ऐसे वयस्क मॉडल दिखाए गए जो गुड़िया को मार रहे थे, बोबोडॉल को जो मार रहे थे, वो एग्रेसिव मॉडल दिखाया गया। सेकंड में क्या दिखाया गया, नॉन एग्रेसिव, बच्चों को शांत मॉडल दिखाए गए जो गुड़िया के साथ खेल रहे थे। थर्ड था कंट्रोल ग्रुप, बच्चों में को जो है कोई मॉडल नहीं दिखाया गया। तो अभी जो है बच्चा इन चीज़ों को नोटिस करेगा ना, जो ज़्यादा गुस्से वाला है, जैसे घर में कोई गुस्सा करता है उससे सब डरते हैं, तो वो एग्रेसिव मॉडल होता है। फिर बच्चे का व्यवहार जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप बच्चे के साथ जो है अच्छे से पेश आएंगे, अच्छे से बोलेंगे, और जहाँ ज़रूरी हो वहीं डांटें, बिना बात ना डांटें, तो वो क्या है, नॉन अग्रेसिव मॉडल। ठीक है, तो इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसमें क्या क्या निकला, उससे निकला कि जिन बच्चों ने आक्रामक मॉडल को देखा, उन्होंने भी गुड़िया को पीटना, और उसको उनकी जो है लैंग्वेज चेंज होगी, उन्होंने गुड़िया को पीटना शुरू किया। लेकिन जिन्होंने शांत मॉडल को देखा, नॉन अग्रेसिव मॉडल को देखा, वे जो है शांत बिहेव करने लगे, काम डाउन बोलते हैं ना, बेबी काम डाउन। इससे यह निष्कर्ष निकला कि बच्चे अपने पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। बच्चे किससे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। जब उन्होंने जैसा उसको मॉडल देखा उसको वैसा ट्रीट किया, कि बच्चे जो है अपने पर्यावरण से सीखते हैं, और भले ही उन्हें कोई प्रत्यक्ष इनाम ना मिले, उनको रिवार्ड कुछ मिले ना मिले, लेकिन अपने आसपास के बच्चों से जैसे सीखते हैं। कई बार बच्चे गाली देना सीख जाते हैं ना, तो अपने आसपास के माहौल में अगर कोई उनके आसपास गाली दे रहा है तो उस चीज़ से वो सीखते हैं। अब क्या है, ये थ्योरी को जो है हम 3 तरह से सीखेंगे। पहला है सोशल लर्निंग प्रोसेस, दूसरा सेल्फ मॉडलिंग, और थर्ड है सेल्फ एफिकेसी। क्या है सोशल लर्निंग प्रोसेस? सोशल लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, जब कुछ चीज़ें हम सीखते हैं ना, तो ये 3 स्टेप से सीखते हैं। सोशल लर्निंग कैसे होती है, हम अपने आस पड़ोस में गए, हम जो है उनको देखते हैं कुछ भी करते हुए, अपने आसपास के बिहेवियर को सीखते हैं, देखते हैं, तो उसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से 4 प्रोसेस होते हैं? सबसे पहले होता है अटेंशन। अटेंशन क्या होता है कि बच्चा देखता है कौन कैसा बिहेव कर रहा है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। सबसे पहले जो है हम अपने आसपास देखते हैं भाई कौन कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा इंसान है। सभी को जो आते जाते राम राम करता है, नमस्ते करता है, या फिर कोई चुपचाप निकल जाता है। तो जिसका जैसा बिहेव होता है उसका वैसा व्यवहार कैसे कैसे शुरू होता है। तो उस प्रोसेस में पहला प्रोसेस क्या है, हम अटेंशन देते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं। उसके बाद होती है रिटेंशन। रिटेंशन, कुछ चीज़ हमने देखी, मान लिया हमने किसी को बाहर निकले और किसी को हमने देखा भी, कोई बच्चा जो है किसी बड़े को राम राम कर रहा है, नमस्ते बोल रहा है, तो वो क्या गई हमारे दिमाग में गई कि बड़े को जो है प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते बोलनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, रिटेंशन। ये चीज़ जब एकदम से हमारे जो दिमाग में जाती है। थर्ड होता है रिप्रोडक्शन। व्यक्ति से खुद दोहराने की कोशिश करता है, फिर जो है उसको जैसे देखता है ना कि भाई ये बच्चा तो ये इनको नमस्ते बोल रहा है, तो आप भी क्या करेंगे, फिर वो हमारे दिमाग में जो है रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है उसका, कि हम भी इसको करने की कोशिश करेंगे, अच्छा लगता है। फिर होता है मोटिवेशन। अभी जैसे फिर क्या हुआ, यदि व्यवहार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिले तो इसे फिर से किया जाता है। आपने वहीं से जो है रिप्रोडक्शन आपके दिमाग में शुरू होना हुआ, फिर आपको मोटिवेशन मिला और आपने वो कर दिया काम, और आपको जो है उसकी तरफ से एक स्माइल मिली, आपको अच्छा लगा,
भी सामने वाले को आपने नमस्ते बोला, दूसरे ने नमस्ते जो है हंसकर स्वीकार किया, तो आपको अच्छा लगा, तो ये इसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट गया आप पे। तो आप क्या करेंगे, इसी व्यवहार को जो है दूसरों के साथ भी करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। दूसरे की जब स्माइल मिलती है तो आपका जो है एक अंदर से एनर्जी मिलती है, तो ये क्या हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे देखिए, अगर कोई बच्चा देखता है कि उसके बड़े भाई ने पढ़ाई करने पर उसको जो है प्रशंसा मिली है, उसकी बड़ाई हुई है, तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करेगा। इसको शाबाशी मिल गई, इसको अच्छा बता रहे हैं, तो मैं भी भैया पढ़ने की कोशिश करूँगा, मुझे भी अच्छा बोलेंगे। सेकंड है सेल्फ मॉडलिंग। सेल्फ मॉडलिंग क्या होता है, आत्मनिर्माण या स्व आदर्शीकरण, अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। ये कैसे होता है हमारी सोसाइटी में, सेल्फ मॉडलिंग का मतलब है कि व्यक्ति खुद अपने आदर्श रोल मॉडल की तरह कार्य करता है और अपनी छवि को सकारात्मक रूप से सुधारता है। जैसे इसकी प्रक्रियाएं कैसे कैसे होती हैं, पॉजिटिव सेल्फ मॉडलिंग, सकारात्मक आत्मनिर्माण, व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों को बार बार करता है और उनमें सुधार लाता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव सेल्फ मॉडलिंग। सेकंड है नेगेटिव सेल्फ मॉडलिंग, व्यक्ति अपने व्यवहार की गलतियों को पहचानता है और उन्हें बदलने का प्रयास करता है। अगर कोई चीज़ नेग्लिजिबल है और उसको जो है बार बार आपको तकलीफ कर रही है, तो आप उसको जो है चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये क्या है, नेगेटिव सेल्फ मॉडलिंग। जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, अगर एक विद्यार्थी अपने पहले के कमज़ोर प्रदर्शन की वीडियो देखे और यह सोचे कि अब मुझे और अच्छा करना है, तो ये क्या है, सेल्फ मॉडलिंग। सेल्फ मॉडलिंग मतलब अपना उदाहरण खुद बनना। सिंपल वर्ड में क्या है, अपना उदाहरण खुद बनना, अपना एग्जाम्पल खुद सेट करना, क्या होता है, सेल्फ मॉडलिंग होता है। थर्ड है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या है, स्व प्रभावकारिता, अभी जो बताया था। सेल्फ एफिकेसी वह विश्वास है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं एबिलिटी पर होता है कि वह कोई कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। ठीक है, अब सेल्फ एफिकेसी के सोर्स क्या क्या हैं, क्या होंगे, मास्टरी एक्सपीरियंस। सेल्फ एफिकेसी के जो है सोर्स क्या क्या होंगे, कैसे कैसे जो है सेल्फ एफिकेसी हमारे अंदर आएगी। तो पहला है मास्टरी एक्सपीरियंस, भाई हमें जो है लर्निंग एक्सपीरियंस जो हमारे होंगे उनसे हम सीखेंगे। जब व्यक्ति कोई कार्य बार बार करता है और उसमें बार बार सफल होता है, तो उसका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर जैसे अभी आपने पढ़ना शुरू किया या पढ़ाना शुरू किया, आपको लगा आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो बच्चों को, और आपको लगा आप नॉर्मली पढ़ा रहे हो, फिर आपने आपकी कोई कमी दिखी आप में खुद में और उसको आपने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, फिर लगा कि हाँ भाई बच्चे को समझ में आया, बच्चा खुश हुआ, उसने बच्चे ने अप्रिसिएट किया कि ये मुझे जो है एकदम से समझ में आ गया, आपने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, मुझे अच्छे से समझा दिया, मुझे अच्छा समझ में आ गया। तो क्या होगा, आप उससे प्रेरित होकर जो है अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल सेट करेंगे या कुछ अच्छा सा कंटेंट देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकंड है विकेरियस एक्सपीरियंस, अन्य लोगों को देखकर सीखना। यदि व्यक्ति देखता है कि कोई मतलब बच्चा देखता है कि कोई अन्य व्यक्ति जो कठिन कार्य कर सकता है, तो उसमें भी आत्मविश्वास आ जाता है। मान लीजिए अगर कोई आपके आस पड़ोस में आपने देखा कि किसी ने आर्मी ज्वाइन कर ली और आपको पहले जो है उस चीज़ में मतलब आपका उस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं था, लेकिन आपको लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए, तो आप में एक आत्मविश्वास होता है, आप रेस करना शुरू करते हैं, फिजिकल के लिए जो है तैयारी करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप में एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि आर्मी में जाना और उसके लिए तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है। नेक्स्ट है वर्बल परसुएशन। वर्बल परसुएशन क्या होता है, मौखिक प्रोत्साहन। यदि व्यक्ति को कोई कहे या बच्चे को कोई कहे कि तुम यह कर सकते हो, कोई जैसे आपके रिश्तेदार घर में आए, या रिश्तेदार तो घर नहीं बोलते, लेकिन कोई आपको बोल दे, कहीं आपने अच्छा परफॉर्म किया और आपको कोई बोल दे कि वाह भाई तू तो ये कर सकता है, तो उससे जो क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, जैसे दंगल में था ना, जो गीता और बबीता ने बच्चों को, उनको लड़कों को पीट दिया था, और उस घर वाले जो है उनके घर पे बुलाना लेके आए थे, जो शिकायत करने आए थे, बोला कि भैया आपकी लड़कियों ने क्या किया, हमारे बच्चों को पीट दिया। तो जो महावीर सिंह फोगाट उनमें एक मतलब
अंदर से एक मोटिवेशन आता है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका अंदर से मोटिवेशन आता है कि हमारी छोरियाँ भी छोरों से कम नहीं है, मेरी बेटियाँ भी जो हैं वो कर सकती हैं। तो ये क्या हो गया था, जो लोगों द्वारा उनको मिला था, ये क्या था, वर्बल परसुएशन था। नेक्स्ट है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स। हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं ना, वो हमें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। हमारी जो मेंटलिटी होती है, वो हमारी जो एबिलिटी होती है, हमारी मेंटलिटी हमारी एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति भी आत्म प्रभावकारिता को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई विद्यार्थी लगातार गणित के सवाल करता है, मुश्किल होते हैं ना भाई बहुत सारे बच्चों को, क्लास में कोई कोई बच्चा होता है जिसको मैथ आसान लगता है, लेकिन जब उसको लगता है कि कोई विद्यार्थी लगातार गणित के सवाल हल करता है और उसमें उसको सफल हो जाता है, 1 किया, 2 किया, 3 सम किए, 4 किए, और उसको लगा कि भाई वाह मैं तो कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, उसकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो बढ़ेगी और कठिन सवालों को हल करने में उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी बंडूरा की थ्योरी, और कल से जो है हम करेंगे PYQ सीरीज़ हर सब्जेक्ट की। जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर आपका जो है GS हो गया, जनरल जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं जनरल साइंस से। जनरल साइंस में क्या होता है, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका PYQ जो है शुरू करेंगे हम। और इसमें जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के भी हम PYQ ही शुरू करेंगे, क्योंकि थ्योरी जो है बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे। PYQ वैसे पेपर भी आने वाला है स्टेट का, 2 अप्रैल के बाद कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है। क्या नाम है, किस किस एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस होगी। एक तो CET और HTET दोनों ही पेपर आने वाले हैं, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं PYQ में, इसलिए PYQ सीरीज़ ही शुरू करेंगे। और एक जो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आप पक्का जो है देखना शुरू करें, क्योंकि इससे आप बाकी बच्चों से 2 कदम आगे रहेंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। तो कल से जो है आपके लिए हम PYQ सीरीज़ शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम और जय हिंद।